योग करना कठिन है, लेकिन आसन करना आसान है। जैसे दंड बैठक करना, योगासन करना, ये आसान है क्योंकि ये शरीर से किए जा सकते हैं। और उसके बाद में एक शरीर को संतुष्टि मिलती है, शरीर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने योगासन किए, मैंने दंड बैठक की, मैंने प्राणायाम किया, मैंने कपालभाति किया, यानी जो कुछ क्रिया की वो करने का एक सेटिस्फेक्शन, एक समाधान मनुष्य को प्राप्त होता है कि मैंने ये किया। लेकिन ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है ना। ध्यान में कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ध्यान की एकदम आसान परिभाषा, कुछ नहीं करना ध्यान है। दूसरा, योग का प्रमुख वाक्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो बार बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण करना, उस पर कंट्रोल करना, ये योग का उद्देश्य है। तो वो कहाँ योगासन से पूर्ण हो रही है, वो कहाँ प्राणायाम से पूर्ण हो रही है? चित्त के ऊपर नियंत्रण तो केवल योग से ही हो सकता है ना। तो योग करने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन आज योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन वो प्रचार प्रसार केवल स्थूल के ऊपर हो रहा है। आवश्यकता है उसको सूक्ष्म स्तर पर ले जाने की। योगासन या दंड बैठक, इससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, शरीर सशक्त हो सकता है। लेकिन प्रश्न है, आप शरीर ही नहीं हो ना, आप तो आत्मा हो। और दूसरा, शरीर तो कल नष्ट होने वाला है। तो तुमने जितनी दंड बैठक मारी, जितने योगासन किए, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे ना। लेकिन जो योग किया और जो आपने स्थिति बनाई, वो स्थिति आपके जन्मों जन्मों तक आपके साथ काम आएगी। और वही स्थिति जिन साधकों की थी, उन साधकों ने इन पिछले 30 सालों में अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। नियमित ध्यान किया है, नियमित मेडिटेशंस किया है, इसके लिए ही वो जन्मे थे। इसलिए उन्होंने उनके जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। योग से आत्मा का परमात्मा का संबंध स्थापित होता है। संबंध तो है, लेकिन उसके बीच में हमारा शरीर भाव आ रहा है, उसके अंदर मैं आ रहा है। वो मैं जब तक समाप्त नहीं होता ना, तब तक हमारा संबंध परमात्मा के साथ नहीं हो सकता।